जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जमाते इस्लामी हिंद का विरोध, सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करी। देश की आधी आबादी यानी महिला वर्ग, जिसे आदिशक्ति का स्वरूप माना जाता है, हिंसा उत्पीड़न हत्या के मामलों से जूझ रही है। इस संबंध में जमाते इस्लामी हिंद के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव जैनबल गजाली और महिला विंग की सचिव शाइस्ता रफत ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। शाइस्ता रफत ने कहा कि भारत में आज़ादी का गलत मतलब निकाला जा रहा है, जिससे अपराधों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि विशेषकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न, यौन शोषण, हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आगे कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असमानताएं, पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति जटिल समस्या बनती जा रही है। शाइस्ता रफत ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल के आईजी अस्पताल में बलात्कार और हत्या, बिहार के गोपालपुर में 14 वर्षीय दलित लड़की की सामूहिक बलात्कार और हत्या, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार और हत्या, महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 2 किंडरगार्टन बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का उल्लेख किया। ये घटनाएं दर्शाती है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता कैसी है। और एक केरल के हिमा समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मनोरंजन उद्योग समेत कई कार्यस्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा की कमी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। यह संख्या केवल दर्ज मामलों का एक हिस्सा है, जबकि कई मामले दर्ज हो नहीं पाते, दबा दिए जाते हैं। उन्होंने बिल्किस बानो के न्याय के लिए संघर्ष का एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया, जो हमारे संस्थानों में व्याप्त प्रणालीगत पूर्वाग्रह और संवेदनशीलता की कमी उजागर करता है। हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा कि 151 मौजूदा सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जटिलता को और बढ़ाते हैं। जमात इस्लामिक हिंद की महिला विंग ने निर्णय लिया कि वह समाज, स्कूल और कॉलेज में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उद्देश्य लोग इन अपराधों से दूर रहें और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने में योगदान दें। सरकारों से मांग की गई है सख्त कदम उठाकर अपराधों पर अंकुश लगाए, ताकि देश की आधी आबादी इन समस्याओं से समाज का जो नक्शा भी बहुत सारी बातें सामने आई हमारी बाजी के ज़रिए से, लेकिन उसकी बहुत सारी जो वजूहात बताई आपने। कहा सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं, तो हम सिर्फ सरकार को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा एड्रेस पब्लिक के लिए भी है, सिविल सोसाइटीज़ के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है। हम आवाम को भी इस बारे में झिझोड़ना चाहते हैं कि ये हम सब का काम है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका डेटा है, वो अभी पार्लियामेंट हाउस का जो नक्शा है वो अभी बाजी के ज़रिए थ्रू सामने आया कि 170 MPs ऐसे हैं जिनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस दर्ज हैं। तो जो कानून बनाने वाले हैं वो खुद इस्लाह के उनकी कोशिश की जानी चाहिए कि उनकी इस्लाह होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी समझदार तबका है उसको आगे बढ़ना चाहिए, बगैर किसी फ़र्क के, तबक़ात के फ़र्क के, गिरोह के, मसलक के फ़र्क के। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हम देखते हैं कि 13 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें से 73% बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉर्न वेबसाइट्स का विज़िट कर चुके होते हैं। ये डाटा है। तो हम ऐसे समाज से किस सभ्यता की उम्मीद रख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाने वाला जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अभी बाजी ने आपके सामने दर्शाया, लेकिन उनमें से एक फैक्टर कॉर्पोरेट कल्चर भी है। आप देखिए, एक मिसाल है कि अगर हम वैलेंटाइन डे को फ़रोग़ नहीं देंगे तो बहुत सारे फूल नहीं बिकेंगे, बहुत सारे होटल्स बुक नहीं होंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स के आइटम्स नहीं बिकेंगे और बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं होगा। और अगर ये बिज़नेस नहीं होगा तो कॉर्पोरेट कल्चर को वो फ़रोग़ नहीं मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसको, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इस कल्चर को आम किया जा रहा है। और अगर हम इस कल्चर को आम नहीं करेंगे तो चैटिंग के लिए डेटा डलवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी ज़्यादा, इतनी बेचैनी नहीं होगी। और जब इन मशगूलियात में यूथ मसरूफ़ हो जाएंगे तो बेरोज़गारी उनके लिए मसला नहीं होगी, बीमारियां उनके लिए मसला नहीं होगी, शादियां टफ़ होंगी तो मसाइल भी और होंगे। फिर इन मुद्दों की तरफ से ध्यान हटेगा। यानी एक शख्स, एक लड़की बेरोज़गार आदमी के होते हुए भी उसको कबूल करने को तैयार है। एक लड़की एकदम बेकार शख्स के साथ भी एक भाग जाने को और मॉरल वैल्यूज़ को टच करने को तैयार है, छोड़ने को तैयार है। तो अगर हम इस कॉर्पोरेट जो कल्चर है वो भी एक बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदार है, जहाँ और भी बहुत सारी बातें सामने आई, वहाँ एक ये भी चीज़ है। आप लोगों को आगाह करेंगे, कुछ हम हर तबके में, हर समाज में हम उम्मीद भी करते हैं कि वो लोग हमारा साथ देंगे और दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर फ़र्क के लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी दिन गुज़रे वो हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। हम स्टूडेंट्स में जाएंगे, हम ख़वातीन में जाएंगे,
हम बासर तबके में जाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साहिबे असर लोगों के पास भी पहुंचेंगे। हमारे प्रोग्राम्स कैंपस में, कॉलेज में, यूथ में भी होंगे। हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे, टी पार्टीज, डोर टू डोर मीटिंग करेंगे और अपने इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर हमने अपने पैगाम को इस रिटर्न बुकलेट में लिखा है, तो इस मौके पे हम